गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम श्री गुरुदेव। जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समब्निता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधकारांकुशोज्ज्वला। जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। जय माँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, टुडेज आवर बुक रीडिंग सेशन। ओके, सिर्फ उसमें आज की क्लास में हम बुक रीडिंग करेंगे एंड बुक रीडिंग में आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो जनरल फार्माकोलॉजी से हमारा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड उसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ ऐसे कई बार बुक रीडिंग करने से आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलता है। ठीक है, एक्सपोजर भी आपका बढ़ता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द फॉलोइंग एजेंट आर अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैचेस। द फॉलोइंग एजेंट आर अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैचेस एक्सेप्ट कौन होगा? ए में दिया गया है इंसुलिन, एस्ट्राडियल, फेंटानिल, निकोटिन। क्या होगा करेक्ट आंसर? द फॉलोइंग एजेंट आर अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैचेस एक्सेप्ट कौन होगा? एक्सेप्ट आपका होगा इंसुलिन। सो इंसुलिन इज योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इंसुलिन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ route of administration of a drug is decided by following factor except route of administration of a drug is decided by the following factor except क्या होगा? structure of the drug, fast pass metabolism, elimination characteristic, site of desired action. So what is the correct answer? Route of a drug administration of a drug is decided by the following factor except क्या होगा? except होगा आपका elimination characteristic. So आंसर क्या होगा? elimination characteristic आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ उसके बाद आएगा एंटेरिक कोटिंग ऑफ अ टैबलेट इज एसोसिएटेड विथ। एंटेरिक कोटिंग ऑफ अ टैबलेट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इज एसोसिएटेड विथ, दैट इज डी। डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर इसे दे देता हूँ। एंटेरिक कोटिंग ऑफ अ टैबलेट इज एसोसिएटेड विथ रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, स्लो एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, frequent administration of the drug, prevent of a gastric irritation by the drug. So correct answer क्या होगा? D होगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ लिपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। लिपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? विनक्रिस्टिन, हियोसिन, एम्फोटेरिसिन, अमिकासिन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? लिपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होगा? एक्सेप्ट क्या होगा? हियोसिन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हियोसिन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका हियोसिन। ठीक है, in addition to slow intravenous infusion, which of the following route of administration allows for titration of the dose of a drug with the response? Dose of a drug with response. First
नंबर ऑप्शन इज योर सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, देन आपका इनहेलेशनल, देन आपका नाजल इंसफ्लेशन। सो क्वेश्चन फिर से सुनिए। इन एडिशन टू स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ ड्रग विथ द रेस्पॉन्स। विथ द रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनहेलेशनल रूट। ठीक है, नाउ 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग। कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ द ड्रग इज मोर पेनफुल, produces faster response, is unsuitable for depot preparation, carries greater risk of anaphylactic reaction। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोड्यूसेस फास्टर रेस्पॉन्स। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसेस फास्टर रेस्पॉन्स। 47 का आंसर होगा आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शन। सिलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच कैरीज हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शन। नंबर 1 इज योर इंट्राथिक आर्टेरियल इंजेक्शन, इंट्राथिकल इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 हो जाएगा आपका सी, इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक है, नाउ उसके बाद हम चलेंगे 48 के बाद 49। ए ड्रग which produces qualitatively, a drug which produces qualitatively, a drug which produces qualitatively different action when administered through different route is what? Phenytoin sodium, hydrolazine, magnesium sulfate, nitroglycerin। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। ए ड्रग व्हिच प्रोड्यूसेस क्वालिटेटिवली डिफरेंट एक्शन व्हेन एडमिनिस्टर्ड थ्रू डिफरेंट रूट, व्हेन एडमिनिस्टर्ड थ्रू डिफरेंट रूट, फेनिटाइन सोडियम, हाइड्रोलाजिन, मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 49 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट क्या होगा? दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, दे प्रोड्यूस स्मूथ एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, दे मिनिमाइज inter-individual variation in the achieved plasma drug concentration, they avoid hepatic fast pass metabolism of the drug। क्या होगा करेक्ट आंसर? फिर से सुनिए। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट हो जाएगा दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, they produce smooth and non-fluctuating plasma concentration of the drug, they minimize individual variation in the achieved plasma drug concentration, they avoid hepatic fast pass metabolism of the drug। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50 का हो जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर। Which among is suited for mass inoculation? Which among is suited for mass inoculation? Dermojet,
pellet implantation, सिलास्टिक इम्प्लांट, ऑल ऑफ द अबव। 51 का क्या होगा आंसर? Which among is suited for mass inoculation? Dermojet, pellet implantation, सिलास्टिक इम्प्लांट, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डर्मोजेट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डर्मोजेट। Which one is not a systemic route? Which one is not a systemic route of drug administration? Which one is not a systemic? Which one is not a systemic route of a drug administration? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एक सिस्टमिक रूट नहीं है? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन। द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, नहीं, ये भी नहीं होगा। देन ड्रग कैन बी पुट इनटू द रेक्टम एज सपोजिटरी। नॉन ऑब्जर्वेबल ड्रग गिवन ओरली फॉर एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 52 आपका डी हो जाएगा। देन मैच द फॉलोइंग ऑक्यूजट, प्रोजेस्टाजट, ड्रग एलुसिटिंग स्टेंट, मैच द फॉलोइंग ऑक्यूजट, प्रोजेस्टाजट, ड्रग एलुइटिंग स्टेंट, कंप्यूटराइज्ड मिनिएचर पंप। देन इसका एक दिया गया है आपका PQRS के माध्यम से, पैक्लीटैक्सेल रिलीजिंग डिवाइस यूज्ड इन द कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इट केप्ट बीनेथ द लोअर आईलिड इन ग्लाउकोमा। देन उसके बाद इंसुलिन इंट्रायूटराइन डिवाइस यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट क्या होगा? 53। 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सो 1 में क्या आता है? 1 का जो होगा वो क्यू होगा। 1 का जो होगा वो क्यू होगा। ऑक्यूजट, ऑक्यूजट मतलब इट केप्ट बीनेथ द लोअर आईलिड इन द ग्लाउकोमा। देन 2 का होगा एस, 2 का होगा एस। सो प्रोजेस्टाजट कहाँ पर करते हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज्ड फॉर कंट्रासेप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2। देन ड्रग, देन होगा आपका 3 का होगा पी, 3 का होगा पी। सो 3 में आपका क्या आता है? ड्रग एलुटिंग स्टेंट। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पैक्लीटैक्सेल रिलीजिंग डिवाइस यूज्ड इन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देन आपका बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा आपका 4 का आर। सो 4 में क्या दिया गया है? कंप्यूटराइज्ड मिनिएचर पंप। सो इसका क्या होगा? आपका इंसुलिन हो जाएगा। ठीक, इंसुलिन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो कुल मिला करके अगर देखें सो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नाउ उसके बाद रिटेंशन एनीमा इज गिवन बाय द रूट। रिटेंशन एनीमा इज गिवन बाय द रूट। रिटेंशन एनीमा इज गिवन बाय द रूट। रिटेंशन एनीमा is given by the route. Retention enema is given by the route rectal, sublingual, nasal, oral. Retention enema is given by the route 54। 54 का आंसर क्या होगा? रेक्टल होगा। रेक्टल इज योर करेक्ट आंसर। इन which route the drug is administered by trocar and cannula? In which route the drug is administered by trocar and cannula? Pellet implantation, dermojet, intravenous, intradermal। सो 55 का क्या आंसर हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 55 का आंसर हो जाएगा ए, pellet implantation। नाउ BCG vaccine is given by which route? BCG vaccine is given by which route? 56।
56 का क्वेश्चन, ये कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आ चुका है। 56 का आंसर क्या होगा? बीसीजी वैक्सीन, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, कई बार आ चुका है। इंट्राडर्मल आपका करेक्ट आंसर होगा। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन बाय व्हिच रूट? इंट्राडर्मल, ठीक है। 56 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानाजल स्प्रे ओप्लिक एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन? Which of the following drug is administered by intranasal spray or application for systemic action? Phenylephrine, desmopressin, azelastine, beclomethasone, डाइप्रोपियोनेट। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका आएगा डेस्मोप्रेसिन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डेस्मोप्रेसिन। इंसुलिन इज गिवन बाय व्हिच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, देन आपका सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस। 58 का क्या आंसर आएगा? इंसुलिन इज गिवन बाय व्हिच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस। सबलिंगुअल तो देखो नहीं होगा, इंट्रावेनस तो नहीं होगा, बाकी बचा ये दो। ये दोनों में क्या होगा? इंट्रामस्कुलर क्या देते हो? नहीं देते हो, तो ये भी तो नहीं होगा। बाकी बचेगा क्या? डी, तो डी में लगा दो। सब क्यूटेनियस में भी देते हैं, ये भी कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन 59 का क्वेश्चन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज डिसाइडेड बाय फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज डिसाइडेड बाय फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। क्या होगा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज डिसाइडेड बाय फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक, देन साइट ऑफ अ डिजायर्ड एक्शन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा एलिमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक। सो 59 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ड्रॉबैक ऑफ रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज व्हाट? ड्रॉबैक ऑफ a rectal route of administration of a drug is what? Drawback of a rectal route of administration of a drug is what? Drawback of a rectal route of administration of a drug, मतलब रेक्टल रूट में अगर हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसका ड्रॉबैक क्या होगा? ऑन रिलायबल एब्जॉर्प्शन होगा, या टूथ डिस्कलरेशन एंड डीके कार्डियक साइड इफेक्ट होगा, या ड्रग इन ऑयली मीडियम कॉज पेन ऑन इंजेक्शन होगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन रिलायबल एब्जॉर्प्शन होगा। तो 60 का क्या आंसर आएगा? 60 का आंसर हो जाएगा ऑन रिलायबल ऑब्जर्वेशन। ऑन रिलायबल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 का? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन बेनिफिट ऑफ अ ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज व्हाट? शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, shorter duration of action, longest duration of action, rapid absorption and longer duration of action, no fast pass metabolism and faster effect। क्वेश्चन क्या है? बेनिफिट ऑफ अ ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज व्हाट? सो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किसका? ट्रांसडर्मल रूट का। जब हम ट्रांसडर्मल रूट में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब हमें क्या होता है? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें अचीव होता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रांसडर्मल रूट?
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रांसडर्मल रूट, इनमें से कौन सा ड्रग यूज होता है ट्रांसडर्मल रूट के लिए? ऑयली प्रिपैरेशन ड्रग, वाटर प्रिपैरेशन ड्रग, पॉलीमर एंड एडहेसिव ड्रग, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पॉलीमर एंड एडहेसिव ड्रग, पॉलीमर एंड एडहेसिव ड्रग, एडहेसिव। What is the characteristic of a intramuscular route of a drug administration? Only water solution can be injected, oily solution can be injected, appropriate hypertonic solution injection, sorry, opportunity of a hypertonic solution injection, the action develops slower than at oral administration. So correct answer क्या हो जाएगा? 63। 63 का आंसर क्या होगा भाई? इंट्रामस्कुलर रूट में आप कोई चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन कर रहे हो तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? फैट होगा ना। तो फैट में कौन होता है? आपका ऑयली होता है। सो ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, यहाँ पर ऑयली सोल्यूशन इंजेक्टेड कर सकते हो। क्यों? ये फैट क्या है? ऑयल से मिलकर के ये है, ऑयली नेचर होता है। एंड वहाँ पर अगर वाटर करोगे तो एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होगा। तो और यहाँ पर भी बता रहा है ओनली वाटर सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, ये तो देखो कभी नहीं होगा, ए ऑप्शन। देन अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देन ए ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लुमेन ऑफ वेन एट लीस्ट फॉर एन आवर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस ड्रीप, ऑल ऑफ द अबव। 64। 64 का क्या आंसर आ जाएगा? 64। 64 का आंसर आ जाएगा इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ए ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लुमेन ऑफ अ वेन एट लीस्ट फॉर एन आवर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज इन्फ्यूजन, क्योंकि आप ड्रग को इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हो वेन की लुमेन में, लुमेन ऑफ द वेन में, फॉर एटलीस्ट फॉर एन आवर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज इन्फ्यूजन, ठीक है, इसको इन्फ्यूजन बोला जाता है। देन इंट्रामेडुलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज भाया, ओके, इंट्रामेडुलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज भाया बोन मैरो, इंट्रास्पाइनल, सब अराक्नॉइड, नॉन ऑफ द अबव। इंट्रामेडुलरी एडमिनिस्ट्रेशन किसके माध्यम से होता है? इंट्रामेडुलरी एडमिनिस्ट्रेशन किसके माध्यम से होता है? आपका बोन मैरो के माध्यम से होता है। सो 65 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 65 का हो जाएगा आपका ए। ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ Which drug can be given subdermally? Which drug can be given subdermally? इनमें से कौन सा ड्रग होता है जिसको हम सबडर्मली दे सकते हैं? Which drug can be given subdermally? सबडर्मली हम किसको दे सकते हैं? निकोटीन, फेंटानिल, जीटीएन एंड प्रोजेस्टेरॉन, किसको दे सकते हैं? 66। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट मूव। Which of the following dosage form produce quick systemic absorption of the drug? Which of the following dosage form, इनमें से कौन सा डोसेज फॉर्म आपको प्रोड्यूस करके देता है क्विक सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, मतलब ब्लड से ये जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा? एंटेरिकोटेड टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, ऑल ऑफ द अबव। कौन ज़्यादा होगा? कौन ज़्यादा होगा? सो आंसर इज सबलिंगुअल टैबलेट, ठीक है, सबलिंगुअल टैबलेट। सो इसी के साथ हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 68 से अपना जो होता है प्रयास शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग।